अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो हमारा आज का व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल है। तो ये देखिए, ये प्यारा सा जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा गांव है, और ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है ये साग लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा एक क्लिप मैं आपके साथ अपने गांव का शेयर करूँगी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि वजह क्या थी ये आपको दिखाने की। तो हमारा जो गाँव से है वो स्पेशल साग आया है, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊँगी कि मेरी जो मम्मा है वो किस तरीके से जो साग है वो बनाती हैं। तो बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं हमारे घर वाले। तो साग का आपको पता है मौसम भी है, और इस मौसम में साग जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारे जो गांव है उसमें जो साग है वो मक्खन से बहुत शौक़ से खाते हैं, तो हमें भी इसी तरह पसंद है। तो चलिए जी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में जो साग है वो किस तरीके से बनाते हैं। तो मम्मा जो है वो यहाँ पे जो साग है उसको कट कर रही थी, और सारा साग जो है ना वो मम्मी एक ही साथ बना लेती हैं। A few moments later. यहाँ आप देखें, एक तो से गंदरों का साग है, उसके अलावा इसके अंदर मम्मा ने पालक जो है वो कट की है, और जो है मेथरे कुछ हैं वो कट किए हैं। इन सारों को जो अच्छे तरीके से मम्मा ने कट करके वॉश कर लिया है पानी से। तो बस फिर जो इतना सारा आपको नज़र आ रहा होगा साग है, उसके लिए अम्मी ने बड़ा सा पतीला लिया है, और उसमें पानी जो है वो मम्मा गर्म कर रही है। जब पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, बॉयल नहीं करना, बस गर्म करना है, तो मम्मा ने वो जो सारा साग था उसको उस पानी में डाल के कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया था। दरमियानी आंच हमारे जो चूल्हे की होगी ना, तो तेज़ नहीं करनी ना हल्की करनी है, बस दरमियानी आंच पे आपने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब ये 20-25 मिनट अच्छे तरीके से पक जाएगा, आपको नज़र आए कि पानी इसका बस अब थोड़ा सा ही रह गया है, सारा पानी भी इसका अच्छे तरीके से सूख गया है, और जो है साग हमारा काफ़ी नीचे चला गया है। तो फिर आपने क्या करना है, इसको ब्लेंडर की मदद से जो है इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके रख लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके फिर जो मम्मा है उसको बना लेती हैं। तो इस तरीके से देखें, आपने इसको ब्लेंड कर लेना है सारे साग को। इतना ज़्यादा नहीं करना कि ये बिल्कुल ही जो है ना इसका पेस्ट सा बन जाए, आपने इसको थोड़ा मोटा मोटा जो है ना वो रखना है। अच्छा, फिर आपने क्या कर लेना है कि ये देखिए हमारा जो साग है यहाँ पर अच्छे तरीके से पक चुका है। तो अब आपने जब भी इसको बनाना होगा तो थोड़ा सा साग लेंगे, उसके अंदर तड़का लगा लेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी हम कैसे बनाते हैं। तो जो बाकी हम लोग हैं उसको फ्रीज़ कर लेंगे, तो जब भी फिर खाना होगा फ्रेश थोड़ा सा जो मम्मा है वो बनाकर जो है ना वो हमें दे देती है। तो चलिए जी, यहाँ पर हम इसका तड़का प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए जो हमें कुछ 7-8 जो है हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से जो है ना वो पीस लेना है। आप उनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लें, हाथों की मदद से भी कर लें, चॉपर से भी इसको आप चॉप कर सकते हैं। तो चलें, फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, एक बर्तन में मक्खन डालना है, मक्खन के अंदर आपने इस पेस्ट को जो है वो डाल देना है। मक्खन एक ऐसी चीज़ है जो आपको जितना पसंद है आप उतना उसके अंदर शामिल कर लें, और साग में वैसे भी मक्खन बहुत मज़े का लगता है। उसके अलावा जो है अम्मी ने इसके अंदर कुछ मिसाले डाल लिए थे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया डालना है, थोड़ी सी मेथी डालनी है, सूखी दरदरा मिर्च डाल लेनी है। अच्छा, फिर मम्मा को यहाँ पे मक्खन कम लग रहा था तो मम्मा ने इसके अंदर और मक्खन डाल दिया था, और फिर मक्खन डालने के बाद जो है अम्मी ने इसके लहसुन का जो पेस्ट है ना वो काफ़ी सारा जो है ना मम्मा ने डाल लिया था, क्योंकि हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसलिए ज़्यादा डाला था कि जितना अच्छा आप अपना तड़का बनाएंगे उतना अच्छा आपका साग बनेगा। तो यहाँ जो है आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से जो है वो भून लेना है। जब आपका मसाला जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए, देन आपने क्या करना है, इसके अंदर अपना जो साग हमने बना के रखा है वो शामिल कर लेना है। तो हम अपने तड़के के हिसाब से थोड़ा सा ही साग बना रहे हैं, तो बाकी जो है वो मम्मा फ्रीज़ कर देंगी। तो जब खाना होगा तो थोड़ा थोड़ा निकाल के इसी तरह का तड़का आप प्रिपेयर करें, और आप उसके अंदर अपना साग डालें। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो मम्मा है ना इसके अंदर आटा थोड़ा सा डालनी है। आटा डालने से ये होगा कि जो आपका साग है ना उसका पानी अच्छे तरीके से सूख जाएगा, और साग आपने इतनी देर पकाना होता है कि जितनी देर तक ये गाढ़ा ना हो जाए और इसका पानी जो है वो बिल्कुल सूख ना जाए। तो बस ये देखिए हमारा साग जो है वो इतनी मज़ेदार सा बना था, और सुबह का नाश्ता जो था वो हमारा साग ही था। तो साथ में मक्खन का पराठा था, और इस तरह जो है वो आप अपनी प्लेटिंग करके खाएं। तो ये इतने मज़े का बनता है, यकीन करें ऐसे लगता है कि जैसे आप गांव में चले गए हैं। तो हमारे गांव में सब जो है वो इसी तरह से बनाते हैं साग। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मेरी आज की रेसिपी है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।